They're very stubborn in the sense कि नहीं ये सही है हम गलत हैं, इनको ज़्यादा पता है। कहता है ये जो नाइकी लिखा है ना इसका मतलब है नो इस्लामिक किंगडम अर्थ। थोड़े से जो आपके जनरेशन बूमर वाले हैं उनका है कि नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह चाहिए। डॉक्टरी क्यों अच्छी जगह, यही बात ना, क्यों डॉक्टर बनना क्यों अच्छा। जी मेरा नाम तनवीर है, मैं सोशल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली मैं जंग का रहने वाला हूँ। मैं बेबी बूम से। मेरा नाम जावेद अली है, मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आई एम वर्किंग एज रिसर्च फेलो एट निप्स और मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग मिलेनियल जनरेशन हियर। जी वली इस्माइल मेरा नाम है, मैं जेन ज़ी से बिलोंग करता हूँ एंड गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है एंड आई एम अ लॉयर। नहीं बच्चों से इख्तलाफ तो कोई नहीं हमारा, नहीं जनरल बच्चों की बात करें, इनसे तो कह रही ना, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इनसे कोई इख्तलाफ हमारा नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे मतलब समझ नहीं सकते, समझाने के बावजूद समझने के बावजूद वो नहीं करते ना काम, फिर इनसे इख्तलाफ होता है पेरेंट्स को। हमें हमारे जो टीचर्स थे ना बड़े बुज़ुर्ग, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। ये नहीं कि उन्होंने गाइड उन्होंने किया, जो उनके पास रिसोर्सेज थे, जो उनके पास वसाइल थे ना, उसमें रह के उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया, हमें बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचाया। बाकी हम माशरा कुछ भी नहीं कर सकता इसके मामले में। ये असल में कुछ जिम्मेदारियां ऊपर वाले लेवल की भी होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल की ना। अगर वो हमारे पेरेंट्स करें भी ना हमारे लिए कि इस बच्चे को ये बना दो, बिजनेसमैन बनाओ, ये बनाओ, जब उस इलाके में कोई फैसिलिटी ही नहीं होगी तो बच्चा कहाँ पे जाएगा। देखिए बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बेतहाशा बहुत एजुकेटेड हैं, ये नहीं कम नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आगे उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, ना तो उनके लिए कोई मतलब सर्विसेज हैं, ना उनके पास कोई बिज़नेस है, ना कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो अवेल कर सकें, अर्निंग कर सकें। तो इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है बच्चे में ना। सर आप एज के ना हमारे टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूल में, तो आप कोई सवाल कर लो इधर आओ, बुला के मार देते हैं। ठीक है, तो असल में ना आपकी ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, होता है और फारेजी में ऐसे होता है, साथ कर सकते हैं, नहीं आज बच्चों के साथ नहीं कर सकते। मतलब मैं उसी हिसाब से मतलब ज़्यादा मैं ब्लंट होना नहीं चाहता। नहीं ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी वो वाकई नहीं मिलती। ठीक है, जो शऊर लाना चाहिए था, कलेक्टिव कॉन्साइंस नहीं होता एजुकेशन वाला। तो अभी तो हमारे पास तो सिर्फ एजुकेशन इक्वलाइजर है ना पाकिस्तान में, और कोई तो मौके है ही कोई नहीं। बिल्कुल क्लोज माइंडेडनेस थी मेरे ख्याल में जी। वो 1 2 5 थे जी के डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या तुम क्या कहते हैं, और क्या था आपका स्कूल्स में आप चॉइस ऑफ आर्किटेक्चर देखो ना, चॉइसेस का, तो आपने या तो इंजीनियर बनना था या डॉक्टर। ठीक है, मैंने खुद प्री इंजीनियरिंग ली है क्योंकि वहाँ कुछ और था नहीं, और मैथ्स मेरा कमज़ोर, बायोलॉजी मुझे आती ही नहीं थी। मैं आर्ट्स की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन था, वो मौके मिलते नहीं थे। आर्ट्स तो वैसे ही आप ले लेते तो वो बोलते थे यार क्या करेंगे नक्शा बेच, ये बातें होती थी। मैं थोड़ा सा था, मैं फाइन आर्ट्स में था, थोड़ा सा पोइट्री मुझे पसंद थी, तो ये चीज़ें छोड़ दूँगा। अब दौर कैसे चेंज हुआ है, मेरा नेफ्यू है वो माशाल्लाह NCA से ग्रेजुएट है, अभी नापा में होता है, तो उसके लिए वो आर्टिस्ट है अभी। मतलब मेरी फैमिली द वेरी फैमिली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसको ना हेल करते हैं, प्रेस करते हैं। वही जब मेरा वक्त आया, नहीं इसके लिए नहीं जाना, ये बस यही मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन को कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इस लिहाज से कि दिस इज गिफ्ट। आप बिल्कुल ठीक है, ऐसे यूटिलाइज करने की बात है कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो। अब जो एक्सेस आपके पास है ना, वो एक्सेस अगर हमारे पास होता है, यूट्यूब वाला ये एक्सेस अगर हमारे पास होता पता नहीं कहाँ। बूमर्स की वजह से ही नहीं था यार। नहीं हमारे दौर में अगर ये नेट ये चीज़ें होती ना तो हम यकीनन यहाँ से कहीं दूर बैठे होते। सही बात है। जिस तरह हमें गाइडलाइन दी गई ना, टीचर ने हमारे दिया, हमारे पेरेंट्स ने दी है, हमें वो बाकायदा बुक्स ला के देते थे कि ये भी पढ़ो और ये पढ़ो ये पढ़ो। अब तो वो चीज़ें आप नेट में ज़रा क्लिक करो, हर चीज़ सामने आ जाती है आपके, आ जाती है। अगर इस तरह की गाइडलाइन जो आपको मिली है ना लायर बनने के लिए, अगर ये हमें मिल जाती ना उसको दिया हमारे पेरेंट्स से, हमारे जो पेरेंट्स थे उनको गाइडलाइन मिलती, वो शायद किसी और साइड में बैठे होते हैं। अभी वो दौर है नहीं कि आप यू आर नेशनल सिटीजन या फिर आप पाकिस्तानी सिटीजन हो या फिर आप कॉन्टिनेंटल। अभी यू हैव टू बिकम ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल से भी निकल गया यार, अब दिस ग्लोबल स्ट्रीट, वी आर लिविंग इन ग्लोबल स्ट्रीट। ठीक है, इतना क्लोज रिलेटेड है, तो आपने ना वो सारी चीज़ें अगर आप यहाँ इनपुट दे रहे हो तो आप ये सोचो कि यार इसका असर कहीं दूर अफ्रीका के कोने में भी एक बंदे के ऊपर पड़ रहा है। तो हमने कलेक्टिवली पॉजिटिव इनपुट देना है, अच्छा वो सोसाइटी बनाना है पूरे
दुनिया में? असल में हर बच्चे का ना एक अपना माइंडसेट है, उसको आप किसी दूसरी लाइन पे लगाने की कोशिश करेंगे, अच्छी लाइन पे भी, जो जिस लाइन पे वो चल रहा है ना, हो सकता है उसके लिए वो बेहतर ना हो, पेरेंट्स समझते हो कि इसके लिए ये लाइन बेहतर है, वो बच्चा कहेगा नहीं आज जो कंप्यूटर का दौर है ना इसको मैं बेहतर जानता हूँ आपसे। बच्चे इसी तरह बोलते हैं, कह देते हैं बच्चे, साफ कहते हैं पेरेंट्स, बाबा जान आपको नहीं पता, हमें पता है, आपने तो चीज़ देखी भी नहीं है ये। ऐसे बच्चे बोल देते हैं आजकल के ना। इस दौर में आगे इसको नाफरमानी नहीं कह सकते हम, वो इख्तलाफ नहीं करते, वो कहते हैं ये नॉलेज हमारे पास ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से तो बूमर जनरेशन अगर इनके जैसी होती तो मुल्क बहुत कामयाब होता हमारा। बहुत क्लोज माइंडेडनेस थी मेरे ख्याल में बूमर जनरेशन में, इन द सेंस के एक सेट माइंड पाथ था कि जी ये आपके पास दो तरीके हैं जी, इंजीनियरिंग करेंगे या आप डॉक्टर बनेंगे। आप आर्ट्स की तरफ गए आप फेल हैं, ज़िंदगी में भी फेल हैं, फैमिली की तरफ से भी। तो मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, हमारे पास डाइवर्सिटी आ गई है बहुत ज़्यादा। आप जिस तरह इनने बोला गेमिंग में करियर बनाएं, आपको वो बनाने देते हैं माँ बाप, मगर फिर वही बात, बूमर्स में वो एक सेट माइंडसेट है कि जी नहीं डॉक्टर बनो। वकालत तो बहुत ही साइड पे थी उस टाइम पे मेरे ख्याल में, आप इंजीनियरिंग करें। होता है, आई थिंक यूर राइट, हमें आई थिंक ज़्यादा पता होता है क्योंकि लेट्स से इनको नहीं आता कंप्यूटर इस्तेमाल करना, इनको इतनी नॉलेज नहीं है हमारे ग्लोबली हर चीज़ के बारे में। बट दे वेरी स्टबर्न इन द सेंस के नहीं ये सही है हम गलत हैं, इनको ज़्यादा पता है। या आई थिंक देयर इज एन ईगो फैक्टर इन दिस एज वेल कि ओह तुम तो छोटे हो यार हमसे, तुम्हें किस तरह पता, तुम्हें ज़्यादा किस तरह पता, you know there is that factor as well. I think there's the stubbornness, there's the ego factor. ये जो बात इनकी है ना बात सही है, लेकिन ये जो फैक्टर है ना अब ये ख़त्म हो चुका है। ये अभी भी होगा कि सो फार दूर दराज के एरिया में, शहरी एरिया में ये चीज़ नहीं है। अब बच्चे के पेरेंट्स जानते हैं कि इसने क्या करना, क्या समझदार है, पेरेंट्स से हट के आ जाएं, चले अब माशरे में भी ऐसी है। अब ये वो चीज़ नहीं रही कि मैं ज़्यादा इल्म रखता हूँ, आप नहीं, माशरे को पता है आपको किसके पास कितना इल्म है। अब इससे ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब माशरे में। अब वो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे ना छोटा सा एक टैटू बनाया हुआ है, तो ये जब भी मतलब बड़े होते हैं हमारे अपने घर के, दूसरों को छोड़े मतलब अपना छुपाना पड़ता है। जैसे क्या बनाया तुमने? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा नहीं कौन, मगर हमें एक उस्ताद पढ़ाने आते थे, तो मैं वो नाइकी के बैंड पहन के फिरता था उस टाइम पे। वो आते थे आपके ब्लू कलर के हैंड बैंड्स जो होते हैं, तो ये आके मुझे बोलते हैं ये आप ना पहना करें, यहूदियों की साजिशें हैं इसमें। मैंने कहा क्या? तो कहता है ये जो नाइकी लिखा है ना इसका मतलब है नो इस्लामिक किंगडम अर्थ। हाँ होता है, आपको ना डायरेक्ट करने, एजेंसी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें होता है अगर ये लोग इतना नहीं दबा के ना रखते हैं आपको। ठीक है, हमने भी किए, हमने भी जुल्म किए हैं अपनी से जो छोटे हैं उन पे। लेकिन ये होता है ना कि सोशलाइजेशन हमारे अंदर इतनी अंदर है ना हमारी, कि हम ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर खुद पे अप्लाई करने पे आए तो हम नहीं कर सकते। आप उनसे कह रहे हो ना, जैसे जेनजी से हम कहते हैं कि यार नहीं आप गेम एकदम छोड़ दें, ठीक है, आप इसकी तरफ आए तो नहीं आ सकते। गेम छोड़ने के लिए कोई भी नहीं कह रहा। हाँ नहीं गेम छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, इस गेम का कोई थोड़ा सा ना टाइमिंग वही, हाँ टोटल ना आप गेम को एक्सेप्ट करेंगे ना ये छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बीच में ना एक ग्रे मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल होना भी चाहिए मेरे ख्याल में, होना भी चाहिए। अब क्योंकि ये अगर हमें ना रोकें तो मेरे ख्याल में हम तो पूरी रात बैठ के खेलते रहे। सर मेरे कॉन्टेक्स्ट में तो आप मतलब मैं अगर किस्से सुनाने लग जाऊं तो यहाँ दिन नहीं रात नहीं महीने गुजर जाएंगे। मैं जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे अगर लोग देखें ना, आपका हमारा जो है यहाँ पे जिस तरह शहरों में होता है आप पूरे घर मिला के एक बच्चे को रेस करते हैं ना, गाँव की तरफ आए, रिमोट एरियाज में जाएँ तो पूरा एक गाँव एक बच्चे को पालता है। गाँव के दूसरे कोने में जाओ ना तो सब एक दूसरे को जानते हैं, किधर जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हो, मारते भी थे कभी आपको। तो आपके ख्याल से अगर आप लेट्स से किसी और इलाके में होते, आप इस्लामाबाद में होते तो डिफरेंट होता थोड़ा सा डिफरेंट होता। अब वही वाली बात ना जो एक्सपोजर इफेक्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक्सपोजर आपका कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ पे मेरी सोशलाइजेशन हुई है तो वो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी भी ना मेरा जब मतलब मैं इस चीज़ को बुरा अच्छा नहीं कहता, मतलब तनवीर साहब वहाँ से आएंगे ना मैं उठ जाऊँगा या बैठ जाएंगे, मतलब मेरा अंदर है वो चीज़, मुझे सिखाई गई है वो, ठीक है। आप इस्लामाबाद के बच्चे की तरह से आप जाएँ, उठेगा आपको? नहीं उठेगा।
कभी भी नहीं। मगर फिर वो माँ बाप पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल में। वो सोसाइटल नॉर्म्स इतने नहीं है उसमें आते, मगर माँ बाप का ज़्यादा मेरे ख्याल में। मोरालिटी के लिए ना यूनिवर्सलिटी कोई नहीं है। अभी भी आप कहीं पे भी जाएं, ज़्यादातर ना हमारा जो इंटरेक्शन होता है, अब जैसे मतलब सारी फैमिली तो यहाँ नहीं आ सकते ना। अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, जो मैंने देखी है, मैंने अपने जैसे स्टूडेंट्स देखे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, जो दोस्त में रहे हैं वो यूनिवर्सिटी से बने हैं या फिर कहीं आगे पीछे गैदरिंग से बने हैं, तो उनको देखो ना, कहीं ज़्यादातर किसी के पेरेंट्स सख्त होते हैं, कहीं पे किसी का टीचर सख्त होता है। ये मतलब आपको जो गाइड करता है, ये तो हमारे पास तो महदूद है ना। कोई भी दोस्त आपसे ये नहीं कहता कि यार चलो यार जावेद आ जाओ, आज ये कर दो, आपके करियर के लिए अच्छा है, ठीक है, आप ये चीज़ें करेंगे। कौन बताते थे हमें? या तो हम आपका टीचर, ठीक है, या आपका मेंटोर कोई हो, ठीक है, या आपके पेरेंट्स थोड़े से जो आपके जनरेशन बूमर वाले हैं, उनका है कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह चाहिए। मतलब एक चीज़ गलत हो वजह से सफ़र मेरे ख्याल में आपकी जनरेशन ने ज़्यादा की है। आपको हमारे से ज़्यादा आप करोगे नहीं, हम हमारे टीचर्स तो आप है ना। ट्रेजेक्टरीज तो हमारे में है ना, वो चीज़ कम है मेरे ख्याल में, कम है, क्योंकि आप लोग उस चीज के अगेंस्ट जाना चाहते थे, आप जा नहीं सके, तो आप कहते हैं यार क्यों अब इनके ऊपर क्यों डालें, हाँ, इनके जैसे क्यों बने। कुछ होते होंगे जो वो आप हमारे जैसा बनना नहीं चाहेंगे। हम इनके जैसा नहीं, नहीं, हमारे भी ये बात आपकी है। हमारे भी जो हमारे थे ना टीचर वगैरह बड़े जो थे ना, वो इस तरह ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाते थे हमारे से। हमें वही गाइडलाइन देते थे, प्रॉपर गाइडलाइन देते थे कि ये कर लो, ऐसे कर लो। क्योंकि वो वहाँ पे देखिए, हमारे जो शहरी एरिया था ना, इनमें और हमारे देहाती एरिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे जब तक किसी को गाइडलाइन नहीं देगा तो बच्चा चल ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा जाके काम करना शुरू कर देगा। इसलिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। कि आपके पास अभी भी इस दौर में स्कूल उठाएं, गवर्नमेंट स्कूल जो सबके लिए ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे या तो प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है, या मेडिकल के लिए आपके पास ऑप्शन है। आप एक बच्चे को डायरेक्ट ही उसमें करो, 2 ऑप्शन दे रहे हो, आपने इनमें से कहीं एक जाना है। नहीं, अब तो ऑप्शन देखिए, अब आप किसी भी जगह चले जाए स्कूल में, अब ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं। नहीं आएगा, आ गए हैं। अभी देखिए, अभी आप एजुकेशन सिस्टम में जाके देखे थे, मेरा तो रिलेशन है एजुकेशन के साथ, बेतहाशा ऑप्शन हैं। इसके बावजूद बच्चे के माइंड में फर्स्ट टाइम यही होता है आज के दौर कि मैं या तो डॉक्टर ही बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। जो थोड़ा सा ब्रिलियंट बच्चा है ना, वो इधर को जाएगा, क्योंकि उसके सारे के सारे माहौल के बच्चे, सोसाइटी के, उसके पेरेंट्स और उसके बुजुर्ग जो है ना, वही चाह रहे हैं कि अच्छी जगह पे जाके लग जाए बच्चा। डॉक्टरी क्यों अच्छी जगह, यही बात ना, क्यों डॉक्टर बनना क्यों अच्छा, बाकी चीजें क्यों नहीं अच्छा। मैं बाकी जो है ना, उनको बुरा नहीं कह रहा। नहीं, आप बुरा नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चा सोचता है, जब पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छा कर रहा है स्कूल में, कि वो कहेगा नहीं मैं डॉक्टर बनूं जाके। क्यों वो डॉक्टर क्यों बने जाके, वो बिजनेसमैन क्यों ना। इज्जत ही 2 चीज़ों की है आपके माशरे में। यही तो मसला है। ये इज्जत ये किसने बनाया है ये सेट कि जी इज्जत आपकी सिर्फ डॉक्टर बनने की वजह से या इंजीनियर बनने की? ये आप लोग के दौर में ही बना था। ये शुरू से चलता है, हमारे दौर से नहीं, ये पहले से ऐसे चला रहा है। हमारे घर वाले क्या कहते हैं यार, तैयारी कर लो सीएसएस। हाँ, मुझे अभी भी बोला सीएसएस की सही कहते हैं। अभी भी नहीं करना, मैंने नहीं करना, सही बात। मुझे कुछ और पसंद है, लेकिन वो बात समझा नहीं सकते। वो बात समझाने लग जाओगे तो क्या, मेरे ख्याल में हमारे लिए समझाना अब आसान है। डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, ठीक है। इनके लिए समझाना आपको एक बताया मजेदार किस्सा। हमारे वहाँ पेट नेम्स होते हैं, मतलब कोई अम्मी अपने बच्चे को कहेगा ये इंजीनियर है मेरा, ठीक है, ये पायलट है मेरा, इस तरह नाम है। यहाँ पे एक बंदे के साथ हम बैठे ना, ये इस्लामाबाद के अंदर ही, नाम नहीं लूँगा उसका, सब प्रोफेसर कहते हैं उसको, मुखातिब होते हैं प्रोफेसर कहते। मैं समझा किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होगा। अच्छा, वो बाद में अपनी माँ का प्रोफेसर निकला। तो ऐसा होता है, ये नेम कॉलिंग आपका, ठीक है, आपको मतलब टेक लगाना, ये तो बड़ा आपको पायलट बनेगा। आप अभी पैदा हो, उनको पता ही नहीं कि इसमें बंदे में कोई माजूरी है, ये तंदुरुस्त है भी या नहीं, आप पायलट बन गए, ठीक है, वहाँ से आपकी शुरू होती है। तो ये चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एजुकेशन करियर की बात नहीं कर रहा, आपका पूरा, आपकी डेस्टिनी, आपका फेट, सारा सब कुछ ना कंट्रोल करके रख दिए होते हैं। अभी इनका तो इतना नहीं है, क्योंकि जो जनरेशन जी है, इनके ज़्यादातर इनके पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड भी हैं, उनको एक्सपोजर भी है, वो चीज़ें समझते भी हैं, वो आप सोशल इंटेलिजेंट हैं। जो हमारे थे, ठीक है, वो इतना सोशल इंटेलिजेंट नहीं थे, ये हकीकत है, इससे मुनकर कोई नहीं हो सकता। वो सोशल इंटेलिजेंट नहीं थे, हम इतने नहीं होंगे, हमारे से ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, इनके बाद वाली जो जनरेशन होगी वो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। ये एक फैक्ट है, क्योंकि डेवलप करते जाते हैं ना, कि इन्फॉर्मेशन कैरी करते जाते हैं। कागोसा काजर थराल बोलते हैं हमारे ज़बान में, ठीक है, मतलब जो कौवे को बोलते हैं। कौवे का बच्चा होता है, वो अपनी माँ से ना ज़्यादा क्लेवर होता है, मतलब चालाक, तंदुरुस्त। वो मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ ना, पला हूँ ना, हमारे में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। सीधी बात, सही सी बात है कि हमारे में ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने हमें बाकायदा तरबियत दी है इस किस्म की कि ये मान लो, उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं बहुत सारे
मुझे मेरे घर वाले सब ने कहा इंजीनियर बन जाओ, हालांकि मैं लायक भी था, पढ़ा भी था। और मतलब अपने इलाके में मेरी पोजीशन थी मैट्रिक में, मैंने कहा नहीं बनना। क्यों नहीं बनना, मैंने टीचर ही बनना जाके। मेरे जहन में शुरू से टीचिंग मुझे पसंद था और बना भी जाके टीचर ही फील्ड पे जाके। यह है कि बच्चे को हो जाता है बात का पेरेंट्स के कहने के बीच, और बच्चे की अपनी एबिलिटी भी कोई चीज़ होती है। वो पेरेंट्स को अगर पता चल जाए ना कि बच्चा इस लाइन का है तो पेरेंट्स चला देते हैं, वरना फिर वो फोर्स करते हैं कि नहीं यही काम करो जो करने वाला है। उसको किताबी भी है ये काम, ये बात ख़त्म नहीं होने की, कभी भी ख़त्म नहीं होगी ये बात, ये रहेगी जितना भी हम चले जाएँ ना, आगे निकल जाएँ, ये पेरेंट्स का जो ऊपर इम्पैक्ट है ना हमारे, वो रहेगा। या आई थिंक अपने एक वो माइंडसेट से निकले हैं, वो जो बनाया गया है शुरू से जी के नहीं यही करना है, हम सही हैं, तुम गलत हो, तुम छोटे हो, वो ईगो फैक्टर, द स्टबर्ननेस, आई थिंक इफ दे लेट दैट गो तो वी कैन ऑल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग, मिलेनियम्स, जेन ज़ी एंड बूमर्स। लाइफ हैज़ नो इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। अब जो हमने बात करी है पिछले ज़माने की, लेट बायगोन्स बी बायगोन, ठीक है। जो आ रहा है फ्यूचर, उसके लिए ना एम्ब्रेस प्लुरैलिटी, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए सब में, ठीक है। मैं आपको टॉलरेट करूँ, आप मुझे टॉलरेट करो। जहाँ आपको लगता है कि यार इस्लाह की ज़रूरत है, आप मेरी इस्लाह करें। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं आपकी इस्लाह कर सकता हूँ, आप वो एक्सेप्ट कर लें। उनकी बात बजा है कि मतलब ना कुछ ऐसी चीज़ें जो नए दौर की हैं वो उनको ज़्यादा पता होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मतलब वक्त और द टाइम क्या होता है वो आपको ज़्यादा पता होंगी। तो ना इन दोनों की एक साइनर्जी होनी चाहिए। मतलब आप हमारी जो ओपिनियंस हैं वो रिजिड किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। प्लुरैलिटी को एम्ब्रेस करें, इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें। अब वक्त ऐसा आ गया कि जो बड़े लोग हैं ना घर के, उनको बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। इस दौर में बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। बच्चे अगर आपके कोई गलत बात भी कहते हैं ना, फौरी तौर पे उसको आप कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते। एक दफ़ा रुकें, बर्दाश्त करें उसकी। आप दौर ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाला पहले दौर की निस्बत ना ज़्यादा समझाने वाला दौर है, आराम से बर्दाश्त करने वाला दौर। बच्चे की बात को बर्दाश्त करें, देखें वो चाहता क्या है, फिर उसको प्यार आहिस्ता आहिस्ता समझा लें। अगर जिस तरह हमें से हमारे पेरेंट्स समझा देना नहीं करना, हमने कहना जी नहीं करना, बैठ गए जी, अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो बड़ों को भी चाहिए, जो मतलब मेरी उम्र के बच्चे बड़े हैं ना, जो इनको भी चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ बात करें, उनकी बात को सुने। ये सुनने वाला दौर अब वक्त आ गया ये वाला ना।